आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी ने पहले सामने की ओर देखा, अनंत सागर लहरा रहा था। ऊपर देखा तो अनंत आकाश था। पवन देवताओं का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग लगा दी और पवन की गति से लंका की ओर उड़ चले। हवा को चीरते हुए वे गरजते चले जा रहे थे। मनाक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा, परंतु वे रुके नहीं। कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरसा उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ी। हनुमान जी ने बहुत ही विनय की, पर वह न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी, खूब बढ़ाने लगी। हनुमान भी अपना शरीर खूब बढ़ाते चले गए, खूब बड़ा हो गए। जब उसका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान जी अपना शरीर छोटा करके उसके मुंह में घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह से घुसकर बाहर आ गया हूं, अब जाने की अनुमति दे दो। सुरसा की परीक्षा में हनुमान जी खरे उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का काम अवश्य कर लोगे, जाओ। कुछ और आगे चलने पर उन्हें सिंहिका नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। इससे उनकी गति रुक गई और वे खींचकर सिंहिका के पास जा पहुंचे। हनुमान ने अपने नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। वे फिर उड़े और समुद्र पार करके लंका जा पहुंचे। छोटा रूप बनाकर हनुमान एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। वहां से भारी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर बड़ा मजबूत परकोटा है। परकोटे के चारों ओर खाई है और तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि दुर्ग पर सैकड़ों शतधनिया रखी हैं। सोने की लंका जगमगा रही थी। नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करना ठीक समझा। छोटा रूप बनाकर हनुमान लुकते छुपाते लंका में घुस गए। उन्होंने देखा कि लंका में एक से एक उत्तम भवन है। चांदनी रात में एक अटारी से दूसरी अटारी पर आसानी से कूदने लगे। सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रावण के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही हैं। इधर उधर मदिरा की प्यालियां पड़ी हुई हैं। हनुमान ने सावधानी से रावण का अंतपुर छान डाला, परंतु सीता उसको कहीं नहीं मिली। मंदोदरी को देखकर उनको सीता का भ्रम भी हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस प्रकार निश्चिंत होकर तो सो नहीं सकती है। उन्होंने एक एक गली, एक एक घर देख लिया, पर सीता कहीं नहीं मिली। रावण के पुष्प विमान को भी देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बड़ा अद्भुत था। उसके पंख में मणिक जड़े हुए थे। अंतःपुर से लगी हुई रावण की अशोक वाटिका थी। एक परकोटे के ऊपर से हनुमान ने उसे देख लिया और पहरेदारों की आंख बचाकर उसमें घुस गए। अशोक वाटिका में तरह तरह के सुंदर वृक्ष थे और बीच में ऊंचा भवन था। अशोक के पेड़ पर चढ़कर हनुमान उसे देखने लगे। उन्हें तरह तरह की मुंह वाली अनेक राक्षसनी दिखाई दी। फिर उन्होंने देखा कि उनके बीच में एक उदास स्त्री बैठकर आंसू बहा रही है। उनको लगा कि हो न हो यही सीता जी हैं। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और वे सोचने लगे कि इस प्रकार माता से बात हो। तरह तरह की बातें वो सोचते रहे और पत्तों के बीच में बैठे रहे। अब रात का अंतिम पहर आ गया। नगरी में वेद पाठ होने लगे। रावण भी जगा और अपनी रानियों और दासियों को लेकर अशोक वाटिका में आ पहुंचा। हनुमान डाली पे चिपक गए।
जिसपे किसी का निगाह उन पर न पड़े। रावण को देखकर सीता थरथर थरथर कांपने लगी। रावण ने सीता को अनेक प्रकार के भय एवं लोभ दिखाए, परंतु सीता ने रावण का तिरस्कार ही किया। सीता ने कहा, तुम मेरे स्वामी से पाप का क्षमा नहीं मांगोगे तो वे तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे। सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी। क्रोध से आंखें लाल कर रावण बोला, मन सोचने के लिए तुम्हें 1 साल का समय दिया था। साल पूरा होने में 2 महीने बचे हैं। इस बीच यदि तुम मेरी बात नहीं मान लेती तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काट कर फेंक दूंगा। इतना कहकर रावण चला गया। रावण के चले जाने पर त्रिजटा नाम की एक बूढ़ी राक्षसनी ने दूसरी राक्षसनी से कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा है। सारी लंका समुद्र में डूब गई है। विभीषण को छोड़कर सब दक्षिण दिशा को चले गए हैं। यह सपना अच्छा नहीं है। मेरे राय में सीता जी की सेवा करने में ही भलाई है। पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान सब कुछ देख सुन रहे थे। सीता का दुख देखकर वे दुखी तो थे ही, उनको यह भी चिंता थी कि यदि सीता के सामने आकर संस्कृत में बोल उठे तो सीता उन्हें कहीं मायावी रावण न समझ ले। यह विचार करके ही उन्होंने पेड़ पर से ही भगवान राम के विषय में सुनाना शुरू किया। उन्होंने राजा दशरथ का वैभव, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, हाँ सीता हरण, सुग्रीव मंत्री आदि का भी सब कुछ संक्षेप में ही कह सुनाया। सीता जी आत्महत्या के विचार से उसी पेड़ के नीचे आ गई थी जिस पर हनुमान जी बैठे थे। ऊपर की ओर देखा। हनुमान को देखकर पहले तो वो बहुत घबराई, पर उनके बातों से और भी उनके व्यवहार से भरोसा हो गया कि वे राम का ही दूत हैं और पता लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब हनुमान ने देखा कि सीता के मन में बार बार संदेह उठ रहे हैं, तो उन्होंने पर्वत पर फेंके हुए आभूषण की चर्चा की और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका भी, उसकी भी चर्चा की। अब सीता को पूरा भरोसा हो गया। हनुमान ने सीता का दुख सुना और राम का विरह सुनाया। फिर उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहा, समाचार पाते ही श्री राम सेना को लेकर आएंगे और रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। सीता ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दिया और कहा, जब तुम इसे स्वामी को दिखाओगे तो वे समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिल चुके हो। वीरवर लक्ष्मण से मेरा शुभ आशीर्वाद करना। अब लौट जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। यह कहकर हनुमान जी को सीता जी ने विदा किया। कहानी होती है समाप्त।